स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे समय से पहले बढ़ते हुए टेम्परेचर, यानी इस साल समय से पहले दिन के टेम्परेचर इतने ऊपर क्यों बने हुए हैं। साथ ही साथ अगले एक सप्ताह के मौसम की, यानी 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच पूरे देश में मौसम कैसा रह सकता है, कहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और कहाँ पर तेज़ हवाओं की। सबसे पहले हम बात करेंगे बढ़ते हुए टेम्परेचर की, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की। में इन राज्यों में कई दिनों से उत्तर पश्चिमी हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन टेम्परेचर फिर भी ऊपर बने हुए हैं। इसका कारण जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इन हवाओं का सोर्स क्या है, यानी ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं। जब इनका सोर्स भूमध्य सागर या यूरोपीय देश होते हैं, यानी ये हवाएं इन इलाकों से भारत की ओर आती हैं, तो मार्च तक भारत के मौसम में विशेष रूप से उत्तर भारत में अच्छी ठंडक बनी रहती है। और जब इन हवाओं का सोर्स सहारा मरुस्थल या अफ्रीकी देश से होते हुए सऊदी अरब होता है, तो भारत का टेम्परेचर समय से पहले ही बढ़ जाता है। इस समय यही कंडीशन भारत के मौसम की बनी हुई है, यानी हवाओं का सोर्स सहारा मरुस्थल और कुछ अफ्रीकी देशों के रास्ते, सऊदी अरब के रास्ते गर्म हवाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर पहुंच रही हैं फरवरी के महीने में, जिसकी वजह से फरवरी के महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रही है। विशेष रूप से दिन के टेम्परेचर इन इलाकों में बढ़े हुए हैं। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं इस समय बादल कुछ दक्षिण अफ्रीकी और सहारा मरुस्थल से आ रहे हैं, जो सऊदी अरब के रास्ते, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते भारत की ओर पहुंच रहे हैं। और हवाओं की दिशा भी यही बनी हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऊपर बने हुए हैं। इसे आप इस मैप के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कश्मीर तक टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। जहाँ पर ऑरेंज कलर है वहाँ पर टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री ऊपर है, और जहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर 4 से 6 डिग्री तक ऊपर बने हुए हैं। क्योंकि हवाओं की दिशा कुछ इस तरीके से है, इसलिए आप देख सकते हैं जो भारत का पश्चिमी इलाका है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सामान्य से ऊपर है, और आंतरिक भागों में टेम्परेचर 3 डिग्री तक ऊपर बने हुए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से लेकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में टेम्परेचर अभी भी सामान्य के करीब बने हुए हैं। इस पूरे रीजन में हवाएं हिमालय से टकराकर इन इलाकों में पहुंच रही हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक टेम्परेचर सामान्य के करीब बने हुए हैं। अगर यही हवाएं भूमध्य सागर या यूरोप से होकर आती, तो पश्चिमी विक्षोभ के न आने पर भी उत्तर और मध्य भारत में ठंडक बनी रहती। ये कंडीशन अभी आगे भी ऐसे ही बने रहने की संभावना दिख रही है, यानी टेम्परेचर में लगातार अभी ऊपर ही बने रहने, यानी आने वाले दिनों में भी टेम्परेचर और ऊपर बढ़ सकते हैं। गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में टेम्परेचर, यानी विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर आने वाले फरवरी के आखिरी सप्ताह में 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकते हैं। हालांकि इन इलाकों में अभी फरवरी के आखिर में बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं, इसलिए मौसम में होने वाले हर बदलाव को क्लाइमेट चेंज से जोड़ना ठीक नहीं रहता। हर साल अलग मौसमी कंडीशन बनी रहती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर किसी साल ऊपर तो किसी साल कम देखने को मिलते हैं। अगर हम WD की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेम्परेचर जितने कम होंगे WD की ताकत उतनी ही बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम होने पर अकेला WD इतना इंटेंसिफाई हो जाता है कि भारी बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी देता है। यही कारण है कि जनवरी में सबसे अधिक मजबूत WD आते हैं। WD से बारिश के लिए 2 कारक विशेष रूप से ज़रूरी होते हैं, या तो टेम्परेचर कम हो या WD को कहीं से पर्याप्त मात्रा में नमी मिले। इस समय टेम्परेचर तो ऊपर बने हुए हैं, लेकिन नमी इसको कुछ अफ्रीकी देशों और कुछ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से मिल सकती है, जिससे 20 फरवरी के आसपास मैदानी भागों में अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस साल पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मानसून की भारी बारिश देखने को मिल सकती है, यानी लंबे समय से कम बारिश का सामना ये इलाके कर रहे थे, लेकिन इस साल बड़ी राहत इन भागों को मिल सकती है। मानसून 2025 पर मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस सप्ताह के मौसम की। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि बादल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों से लगातार होकर गुजर रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी भागों, पंजाब पर भी बादल देखे जा सकते हैं, और ये बादलों का पैच लगातार लगातार सऊदी अरब के रास्ते इन इलाकों से गुजर रहा है। इसके अलावा एक WD सीरिया और इराक के आसपास बना हुआ है, और इससे भी स्ट्रॉन्ग WD भूमध्य सागर पर पीछे बना हुआ है, जो 27-28 फरवरी के आसपास पहुंच सकता है। अब अगर हम अगले 2-3 दिनों के दौरान मौसम की बात करें, तो 17 तारीख की शाम से ही बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 17 तारीख की शाम से ही छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के मध्य भागों और उत्तरी भागों में देखने को मिल सकती हैं। इन इलाकों में छिटपुट हल्की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों के दौरान इस पूरे रीजन में बादल आते जाते रहेंगे, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में लगातार बादल पश्चिम से पूरब की ओर जाते रहेंगे।
अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन अगले एक सप्ताह तक लगातार पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेके उड़ीसा के कुछ इलाके और महाराष्ट्र तक यहाँ इन इलाकों में एक टर्फ रेखा बनेगी, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में अगले एक सप्ताह तक बादल बनते रहेंगे और हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस पूरे रीजन में होती रहेंगी। जबकि पश्चिम बंगाल में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 22, 23 और 24 फरवरी के आसपास हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में भी अगले एक सप्ताह के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिलता रहेगा। गुजरात के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क करेंगे, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन इलाकों में भी बादल देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बादल बनते रहेंगे और छिटपुट एक दो स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ये आप देख सकते हैं 20 फरवरी के आसपास बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के इलाकों से लेकर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बिल्कुल उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश, बिहार तक देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से पहाड़ों पर भी बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और उत्तराखंड के, हिमाचल के भी ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 21 फरवरी के आसपास एक और WD जम्मू कश्मीर पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन पाकिस्तान के भाग पर बनने की संभावना है। इस वजह से जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भागों से लेकर पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ बादल राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर मध्य भाग होते हुए मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे सकते हैं। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश तो महाराष्ट्र में टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन सर्कुलेशन की वजह से कुछ बादल इन इलाकों में भी देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बनी टर्फ रेखा के कारण इन इलाकों में भी बादल बनते रहेंगे और छिटपुट बूंदाबांदी इन कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। शेष इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे। पूर्वोत्तर में भी हल्की बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। ये आप देख सकते हैं 22 और 23 तारीख के आसपास यह सर्कुलेशन हरियाणा और दिल्ली के ऊपर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये अभी काफ़ी आगे का फोरकास्ट है, आज अभी 17 तारीख है, इसमें बदलाव आ सकता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर हरियाणा के ज़्यादातर इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इस सर्कुलेशन के प्रभाव से गुजरात के उत्तरी इलाकों से लेकर राजस्थान के ज़्यादातर भाग, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बादल घने बन सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक बनी टर्फ के कारण इस रीजन में भी बारिश की गतिविधियाँ 22-23 तारीख तक दिखाई देती रहेंगी। पूर्वोत्तर में सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर भी हल्की बारिश और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना दिख रही है। 23 और 24 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि यह टर्फ रेखा काफ़ी इंटेंसीफाई हो जाएगी और एक सर्कुलेशन उड़ीसा के भागों पर बन जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं 23 और 24 तारीख के आसपास। इसके अलावा इसके अलावा पहाड़ों पर हल्के बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बूंदाबांदी या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 23 और 24 तारीख के आसपास इस WD का प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी भागों से समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इसके अलावा इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों और छत्तीसगढ़ तक देखने को मिल सकता है। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।